સરસ મજાનું કુતૂહલ જાગે છે કુદરતના ખોળામાં આવવાથી। ઈશ્વર તુમ કહા હો। પ્રકૃતિના ખોળામાં આવવાથી તે ભાઈ कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है। कोई कहता है ईश्वर है तो कोई कहता है नहीं है। आ ईश्वर विषे कुछ मालूम है या नहीं है। कुदरतना खोळाમાં આવવાથી तो कभी आजू देखता है तो कभी बाजू देखता है। कोई ज़्यादातर मौन में रहने से कुछ कुछ ऐसा याद आने लगता है कि कोई पंडित कहता है माला फेरवो तो कोई बाबाजी कहता है दंड बैठक करो, तो कोई धोती वाला पंडित कहता है हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, तो कोई यज्ञ करने के लिए कहता है, तो कोई सोमवार रहने के लिए कहता है। ये सब क्या झोल झपाटा है, समझ में नहीं आता ईश्वर है भी या नहीं भी। चारों दिशाओं को घुमा के देखता हूँ। कोई मूर्ति को पूजता है तो कोई पत्थर को पूजता है, कोई मंडप मांगता है तो कोई पगपाळा जाके यात्रा करता है। अने आप जानते हो गणेश उत्सव आया है, सब लोग पानी में मूर्ति पधराने जाइए। उसके बाद आप तापी पाए जाइए और देखिए किसी किसी के तो पग के नीचे मूर्ति आएगी, भगवान का फोटा आपको दिखेगा। स्वामीनारायण आप जे माता जी को मानते हैं वो आपको फोटा दिखेगा। इसलिए तो कहा जाता है बहुत दुर्लभ है मनुष्य को गुरु ढूंढना। तब हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रश्न जन्म लेता है, ये दुनिया बनाई है तो किसने बनाई। ये लोगों तो पहले से ही मूर्ति पूजा पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ये तो हमारे पूर्वजों करते आए हैं, हम क्यों ना करें। ये किसी पद्धति से करते हैं, ये तो हमें मालूम नहीं साची पद्धति कौन सी है। हम सब ये सब करते तो है पर हमारे में कोई सुधारा नहीं होता, तो हम उसे प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। बार बार कहते हैं पुस्तक पढ़ी पढ़ी जगमुआ हुए पंडित कहलाता है, पण सभी प्रकार के श्लोक भजन गीत आवड़तुं होय पण कोई प्रकारनो ईश्वरनो अनुभव न करो होय छतां दूसरे को ते उपदेश देते हैं। एना बाप दादा पण पंडित हता, पण पंडित आमा बीजा वળી શું કરે। बस आवा बधाय पंडितो वधी गया છે, सामे प्रश्न पण पूछता पण નથી। आने कहवाय दुनिया का उथल पुथल। क्या हो रहा है भाई, आ सांभळो क्या जशो।